तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल फिजिक्स आदित्य में। तो बेटा हम लोग आज की बात करेंगे। आज का जो आर्टिकल होगा, आज का जो हम लोग समय ले रहे हैं, आज का जो सेशन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन दोनों बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे गुड़िया, मेरे प्यारे गुड्डा, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखेंगे। ईयरफोन अगर हो या हेडफोन हो तो आप अपने कान पर लगाइए और सारी दुनिया को भूल करके आज की क्लास पर क्या करिए, फोकस करिए। तो जैसे मैंने वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि एक मतलब जैसे वर्ड अपने आप में क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि ऐसा क्षेत्र, एक चार्ज का एक ऐसी एरिया, या फिर हम ये कह सकते हैं चार्ज का एक ऐसा रीजन, या फिर किसी आवेश का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर अगर कोई अदर चार्ज रखा जाएगा तो अदर चार्ज क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फोर्स का क्या करेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग कोई चार्ज रख देंगे, अनदर चार्ज, या फिर कह सकते हैं कि फिजिक्स दुनिया में ये इस चैप्टर में हम लोग किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सबसे बढ़िया यूज करते हैं टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज जिसे हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पर सदैव धनावेश होता है और इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखें तो बेटा यहाँ पर आप फोकस करिए कि हम मान के चलते हैं जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पता है सबकी पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलती, यानी इससे क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। और जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, मिल करके एक फील्ड बनाती है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं, जिसे इस चार्ज की क्या कही जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाती है। अब यानी 100% इस चार्ज का अपनी कोई ना कोई क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी इस चार्ज का कहीं ना कहीं तक अपना प्रभाव होगा, अपना इफेक्ट डालने में ये सक्षम होगा। तो जैसे हमारे पर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज में ये इसकी क्या होगी, एक फील्ड होगी, और ये फील्ड किस पर डिपेंड करती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर। जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, उतना ही ज़्यादा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो कहने का ये मतलब हो गया, अगर यहाँ पर हम लोग एक क्या रख दें कि टेस्ट चार्ज रख दें। अब टेस्ट चार्ज रख दिया मतलब हमने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया। आप सभी को पता है इस मासूम से बालक का क्या नाम है, परीक्षण आवेश नाम है। बहुत ही मासूम इनोसेंट होता है परीक्षण आवेश, जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज आप सभी को दिखाई दे रहा है कि ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज, और ये धनावेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है। अब बहुत पहले हमें पता था कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स को अप्लाई करेगा। यानी इस टेस्ट चार्ज ने इस चार्ज की वजह से जो इसकी एरिया है, जो इसकी फील्ड है, उसमें जाकर के रिपल्सन फोर्स को फील किया, मतलब प्रतिकर्षण बल को क्या किया, उसने अपने आप में महसूस किया। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसे एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की भी अपनी क्या होगी, एक एरिया होगी, एक क्षेत्रफल होगा, यानी कि एक उसकी क्या होगी, फील्ड होगी। अब अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पर मासूम से बालक को अगर यहाँ रख दें, यानी जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, बेटा ये टेस्ट चार्ज अगर हमने यहाँ पर रख दिया, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे, यानी कि जिसे हम लोग फिर से बताना चाहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फिर परीक्षण आवेश रख दिया, और जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। क्या, कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। यानी अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन अप्लाई कर रहा है, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दें, या फिर इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग बाहर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दें, तो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज नहीं है, हो सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज नहीं है, तो इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो, ना इसमें अट्रैक्शन लगे, ना इसमें रिपल्सन लगे, ना इसमें रिपल्सन लगे, ना इसमें अट्रैक्शन लगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चार्ज के, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है कि जहाँ पर यदि हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को रख दें तो टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्शन का फील करेगा, या तो किसका फील करेगा, रिपल्सन का फील करेगा। यानी अगर डिफिनीशन देखी जाए वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन यानी परिभाषा मेरे भाई क्या है कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है कि यदि उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई परीक्षण आवेश रखा जाए तो परीक्षण आवेश पर या तो प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है। यानी किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का
का वह क्षेत्र जिस पर कोई परीक्षण आवेश रखा जाए तो उस परीक्षण आवेश पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्लियर है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इंग्लिश में हम लोग डिफिनीशन की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक वो ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई अनदर चार्ज यानी कि अन्य चार्ज क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, या तो पॉजिटिव या तो फिर कह सकते हैं रिपल्सन फोर्स का या फिर किसका, अट्रैक्शन फोर्स का। तो फाइनली हमने वैद्युत क्षेत्र समझा। वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य चार्ज को रखा जाए या फिर किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो उस पर अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। यानी कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब फोर्स हमारा रिपल्सन भी हो सकता है या फिर अट्रैक्शन भी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बात बताते हैं और हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा बेटा सभी लोग, इसको थोड़ा रफ करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग या वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक सदिश राशि होती है यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फार्मूला होता है हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट। एफ अपॉन क्या होता है बेटा, क्यू नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है कि E इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। सबको पता है कि यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है, और एफ जो है उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला क्या है, फोर्स है। यानी वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है मेरे भाई, रिपल्शन। इंग्लिश में बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफिनेशन की तो हमें साफ साफ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है कि E इक्वल लिखा हुआ एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी ये क्यू नॉट पर जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज पर ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे डिफिनेशन बनाएंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force per unit charge at a point in a electric field। यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने दो बातें क्लियर की, क्या क्या, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि हम लोगों ने पहले क्या समझा था, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो वो परीक्षण आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायमेंशन क्या होता है। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन है वो क्या है, और हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बेटा याद रखनी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से लेकर के क्या होती है, नेगेटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको आप याद रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मौज।